दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। हरियाणा विधानसभा के 1 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को लेकर गांव धारण और बालावास जो कि बावल विधानसभा क्षेत्र के गांव हैं में ग्रामीण विकास को लेकर मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के खिलाफ हैं। ग्रामीणों ने विकास को लेकर क्या कहा, आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। विकास कार्य के मामले में पिछड़ रहा है। गांव में कोई भी विकास कार्य सही गति से हुए नहीं है। हमारे जो मंत्री साहब भी विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूरा बावल क्षेत्र विकास के नाम पे पिछड़ रहा है। कोई कार्य नहीं। चुनाव आ रहे हैं, क्या कुछ रहेगा? हमारे गांव में चुनावी माहौल का ऐसा है कि हम सभी पब्लिक नाराज है, क्योंकि बनवारी मंत्री जी ने बनने के बाद ग्राम पंचायत बालावास की तरफ कोई विशेष ध्यान दिया ही नहीं। यहाँ पर अपना पूरे 5 साल के कार्यकाल में एक ही दौरा किया है। उसके उसके अलावा कोई दौरा नहीं हुआ यहाँ पर। उनका बहिष्कार करें। हमारे जो तकरीबन गांव के लोग बहिष्कार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मंत्री जी को साथ नहीं देंगे। हम तो जो हमारे गांव का विकास कार्य करवाएगा हम उसी को साथ देंगे। मैं बालावास से बोल रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये विकास के नाम पे इस गाँव में कुछ नहीं हो रहा है। जो मेन रास्ता है जो बावल को जाता है हमारा, वो रास्ता 4-5 महीने से ही ऐसे ही बंद पड़ा है। इसके ऊपर प्रोग्रेस में भी एक ठेकेदार आया था, वो काम को बीच में छोड़ के चला गया। उसके बाद से अभी तक उस काम को करने के लिए कोई नहीं आ रहा। और स्कूल के बच्चों के लिए इतनी कठिनाइयाँ हो रही है कि वहाँ पानी से निकलने के लिए उनका पानी में जाना पड़ता है, उनको निकलने के लिए बड़ी दिक्कतें आ रही है। प्रशासन इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, इसलिए हम प्रशासन से सख्त नाराज़ हैं। और अब जो आने वाले इलेक्शन में हमारा वोट बैंक उसको होगा जो इस तरफ ध्यान देगा। सर, अगर बनवारी जी को टिकट मिलती है तो क्या आप उनका साथ देंगे? नहीं, हम तो विकास के नाम पर देंगे। विकास हमारे गाँव में हुआ नहीं, इसलिए बनवारी जी को मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं ग्राम पंचायत दान से सरपंच हूँ। सर, चुनावी माहौल है तो आपके गांव में विकास के ऊपर क्या कुछ कहेंगे, कैसा क्या हुआ है? विकास कुछ बढ़िया कहने लायक तो कुछ है नहीं, छोटे मोटे काम हुए होंगे, लेकिन एक तो पानी की बहुत भारी समस्या हमारे गांव में, जो कि मंत्री जी के पास ये इस महकमा मंत्री जी के पास भी था, लेकिन पानी आता नहीं है। यहाँ 3-3, 4-4 दिन में पानी आता है। लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। मैंने 1-2 बार पूछा भी, कहा भी, तो बोल रहे भाई पानी आगे से आ ही नहीं रहा है। तो हमने 1-2 बार पब्लिक हेल्थ में लिख कर दिया था भाई हमें डेली पानी चाहिए। हमारे गांव से 9 गांव में पानी जाता है, हमारी पंचायत से यहाँ बुस्टर है, लेकिन हमारे खुद के गांव के प्यासे हैं और बाहर गांव को पानी जा रहा है। तो पानी की बहुत भारी समस्या। तीसरी बार भाजपा सरकार की बात कह रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा हमारे यहाँ जो मंत्री जी हैं डॉक्टर बनवारी लाल जी, अगर बीजेपी हाईकमान इनको टिकट देती है तो हमारे गांव से, बल्कि पूरी विधानसभा से इनके खिलाफ की लहर है और इनके खिलाफ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वोट इनके खिलाफ जाएगी, हम इनके साथ नहीं हैं। और किसी नया चेहरा को अगर वोट टिकट देती है तो हम सोच सकते हैं इस बारे में। इनके ऑफिस से एक काम तो होता है, हमारा भाईचारा ख़राब करवा दिया। 2 भाइयों के झगड़े में ये बार बार वहाँ थाने में फ़ोन कर देते हैं और पक्षपात करते हैं, जबकि मैं खुद पिछले 22-23 साल से आरएसएस का कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ। मैंने आज तक कभी कांग्रेस की वोट कभी डाल के नहीं देखी है, लेकिन इनकी पार्टीबाजी की वजह से, कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की वजह से हम इनसे नाराज़ हैं। हमारा काम तो छोड़ो, हमारे खिलाफ कार्रवाई होती है पुलिस थानों में, इनके फ़ोन जाते हैं, मंत्री जी के ऑफिस से जाते हैं। एक अमरजीत है मंडल अध्यक्ष, उसने इतना बुरा हाल कर रखा है गाँव का, हर बंदे के खिलाफ कार्रवाई करवाता है। क्या ज़रूरत है भाई? 2 भाइयों का झगड़ा है तो उसको बैठ के सुलझाओ ना, आप थाने में फ़ोन क्यों करते हो? आप किसी एक का पक्षपात क्यों करते हो? जो इसकी गलती है कानून अपने आप हम खुद पुराने, सबसे पुराने कार्यकर्ता, जो 2-4 लोग जो चमचागिरी कर रहे हैं, बेफजूली बात करते हैं वहाँ जाके, वो तो कल जुड़े थे, पिछली योजना में जुड़े थे। हम जब से वोट देने लगे, जब से हम भाजपा के साथ हैं, लेकिन हम जाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, हमें इग्नोर किया जाता है। पिछले 5 साल से, मैं 1.5 साल से सरपंच हूँ, तो मैंने 1.5 साल के अंदर ना कुछ हमारी सुनवाई हुई, ना कुछ। हम 4-5 बार गए, वैसे तो हम वैसे भी नाराज़ थे ई टेंडर प्रणाली की वजह से। रही सही कसर इन्होंने पूरी कर दी, हमारे खिलाफ थानों में फ़ोन करके, लोगों के खिलाफ थानों में फ़ोन करके। तो हम इस मामले में बड़े सख्त नाराज़ हैं। यदि बीजेपी आला कमान इनको टिकट देती है तो हम बिल्कुल इनके खिलाफ जाएंगे। हमारी बल्कि पूरी विधानसभा में 10-20 गाँव में आता जाता हूँ, जहाँ भी देखा है मैंने, यही है कि बनवारी लाल को यदि टिकट मिलती है तो हम उनके खिलाफ जाएंगे। इनके ऑफिस से एक काम तो होता है, हमारा भाईचारा ख़राब करवा दिया। 2 भाइयों के झगड़े में ये बार बार वहाँ थाने में फ़ोन कर देते हैं और पक्षपात करते हैं, जबकि मैं खुद पिछले 22-23 साल से आरएसएस का कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ। मैंने आज तक कभी कांग्रेस की वोट कभी डाल के नहीं देखी है, लेकिन इनकी पार्टीबाजी की वजह से,
कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की वजह से हम इनसे नाराज़ हैं। हमारा काम तो छोड़ो, हमारे खिलाफ कार्रवाई होती है पुलिस थानों में, इनके फ़ोन जाते हैं, मंत्री जी के ऑफिस से जाते हैं। एक अमरजीत है मंडल अध्यक्ष, उसने इतना बुरा हाल कर रखा है गाँव का, हर बंदे के खिलाफ कार्रवाई करवाता है। क्या ज़रूरत है भाई, दो भाइयों का झगड़ा है तो उसको बैठ के सुलझाओ ना, आप थाने में फ़ोन क्यों करते हो? आप किसी एक का पक्षपात क्यों करते हो? जो इसकी गलती है वो कानून अपने आप